गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में रीजनिंग की थी और रीजनिंग का जो चैप्टर किया था वो था हमारा अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो उसमें हमने क्या किया था कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस पोजीशन किस नंबर पे आता है या फिर वो एक दूसरे के विपरीत कैसे, वो मैंने आपको अच्छी ट्रिक से और बिल्कुल सरल तरीके से समझाया कि उम्मीद है कि वो आपको अच्छे से याद होगी। तो उसके बाद एक रूल और बचा है, ये रूल करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस और आप देखना कि आप कितनी आसानी से आंसर दे पाते हैं और कितने अच्छे से हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में आता है इससे रिलेटेड कि बायां दायां। सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि बायां कौन सा होता है, दायां कौन सा होता है। तो बायां देखो, सबसे पहले बाएं और लेफ्ट। जो बाएं होता है हमारा, बाएं और दाएं, बाएं और दाएं, जिसको हम लेफ्ट या फिर राइट, बायां दाएं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बायां कौन सा होता है, दायां कौन सा होता है। यह भी बिल्कुल आपको मैं सरल ट्रिक से बताता हूं कि बायां कैसे याद रखोगे। देखो, इस हाथ को ऐसे लिए और इसको ऐसे कीजिए। अब ये देखो शेप कैसी बन रही है, बी। इस हाथ की शेप कैसे बन रही है, बी। तो कैसी देखो, बी। और बी मीन्स क्या होता है, बाएं। क्या तो है, बाएं। बी मीन्स बाएं। ऐसी अगर इसके देखो, ये देखो, ये उंगली को ऐसे मिलाइए और ये, तो ये क्या है, देखो बी और ये क्या बन गया, डी। डी मीन्स दाएं। तो आपने बिल्कुल क्या करना, देखो बी, बी मीन्स बाएं, डी, डी मीन्स दाएं। जहाँ पे जिस हाथ का बी बन रहा है वो हमेशा बाएं होगा और जिस हाथ का डी बन रहा है वो हमेशा क्या होगा, दाएं होगा। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में कैसे याद रखोगे, देखो ये क्या बन रहा है, एल। क्या है ये, एल। ये क्या है, एल। अगर ये वाला हाथ एल है मीन्स लेफ्ट है, तो ये वाला कौन सा होगा, ऑटोमेटिक राइट होगा। कौन सा होगा, राइट। ये अगर आपको याद कर लिया, आपकी जो दिशा वाले क्वेश्चन होंगे रीजनिंग में वो भी आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो बी, इट मीन्स ये वाला जो हाथ होगा हमेशा बायां होगा। कौन सा होगा, बायां। और ये वाला हमेशा दायां, ठीक है। या फिर लेफ्ट, एल, एल मीन्स लेफ्ट, तो ये भी हमेशा लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। इट मीन्स क्या है कि जो बायां वही लेफ्ट होता है और जो दायां वही राइट होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद करिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, जो रूल है इस रूल को करते हैं। क्या कह रखा है, देखो आपके बाएं से, मतलब आपके बाएं से, आपके बाएं से का अर्थ क्या है, आपके बाएं से दाएं और, अर्थात जेड की ओर। अगर क्वेश्चन में पूछे आपके बाएं से, आपके बाएं से, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका बाएं, बाएं का मतलब क्या है, जो ए बी सी कहाँ तक, जेड तक। तो मतलब आपके बाएं से किस साइड जाना है, दाएं की तरफ जाना है, ए से जेड की तरफ। तो ए से जेड की तरफ जाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर पूछे बाएं से। और ऐसे ही अगर पूछे आपके दाएं से, अगर पूछे आपके दाएं से, दाएं से का मतलब क्या है, आपके जेड से किस साइड आना है, ए की तरफ। क्या कह रखा है, देखो आपकी जेड से। अगर पूछे आपके दाएं से, तो मतलब दाएं क्या ये, और इस साइड हमेशा क्या होता है, लास्ट में जेड होता है। तो जेड की साइड से हमें किस साइड आना है, हमें हमेशा ए की तरफ आना है। कहाँ, ए की तरफ। तो जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपके दाएं से, तो हमेशा दाएं मतलब जेड से लेके हमें कौन सी साइड, ए की साइड आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे देखिए, बाएं ओर, या आपके बाएं ओर से, या आपकी दाएं ओर से।
तो क्वेश्चन देखो, तीसरा 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 पॉइंट क्या है, बाएं ओर से। बाएं ओर का अर्थ क्या है, दाएं से बाएं की ओर। देखो उसमें क्या था, बाएं से, तो बाएं से क्या जेड की ओर जाना था, या दाएं से जेड की ओर, किसकी तरफ, ए की ओर। अब क्वेश्चन में बोल देता है कि आपकी बाएं ओर से, बाएं ओर, अगर पूछे क्वेश्चन में बाएं ओर, बाएं ओर का मतलब क्या है कि जेड से हमने कौन सी साइड, बाएं ओर आना है। तो बाएं मैंने बताया है, बाएं की तरफ क्या होता है, ए। जेड से अगर क्वेश्चन में पूछे आपकी दाएं से, तब भी जेड से ए। और क्वेश्चन में पूछ ले आपकी बाएं ओर, बाएं ओर मतलब आपके दाएं से बाईं ओर। अगर पूछे क्वेश्चन में आपके दाएं ओर, दाएं ओर, तो मतलब क्या है, जब क्वेश्चन में पूछे दाएं ओर, दाएं ओर, तब क्या है, आपके दाएं ओर मतलब आपके दाएं ओर का मतलब क्या है, ए से कहां पे, जेड की तरफ, दाएं ओर। अगर क्वेश्चन, ये मैंने आपको 4 बताए हैं, जब भी क्वेश्चन पूछे आपके बाएं से मतलब ए से जेड की तरफ, अगर पूछे दाएं से तो जेड से ए की तरफ, और बायां दाएं मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिया है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आए क्या, आप बाएं ओर मतलब आपकी जेड से बाएं की ओर, अगर पूछे दाएं ओर मतलब आपने ए से जेड की ओर। ये ध्यान रखना है, जब हमें अच्छे से ये ट्रिक आ जाएगी, ये रूल अच्छे से आ जाएंगे, तो फिर हमारा चैप्टर है, इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करोगे। तो उसके बाद 5th पॉइंट पे देखिए, के बाएं या के दाएं। अगर क्वेश्चन में पूछे के बाएं या के दाएं, के बाएं या फिर दाएं, के बाएं या, उसमें क्या करना है, देखिए किसी अक्षर के बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर का अर्थ होता है मूल अक्षर। जब भी क्वेश्चन में आए के बाएं या फिर दाएं, के बाएं या फिर दाएं, इसमें क्या मान के चलो, अगर मैं कहता हूं कि एम के बाएं, एम के बाएं, तो जो एम है, एम और एम के बाएं कौन सी है, इस साइड, तो बाएं क्या होगा, इस साइड होगा। अगर बात पूछे दाएं की, तो फिर एम के दाएं क्या होगा, इस साइड होगा। और इसमें जो एम होगा उसको हमें साथ में लेके नहीं जाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में देखिए समझिए, अगर पूछ ले कि एम के बाएं तीसरा अक्षर बताइए कौन सा है, एम क्या है, मैंने बताया था कितने पे आता है, 30 नंबर पे। और उसमें क्वेश्चन में पूछ ले एम के बाएं और या दाएं और तीसरा अक्षर, तो दाएं कौन सी साइड है, इस साइड। तो बाएं के सॉरी एम के दाएं और तीसरा अक्षर 13 और सॉरी 3, 13 और 3 कितने हो गए, 16, और 16 मैंने बताया था पी। क्या बताया था, पी। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर पूछे बाएं के एम के बाएं तीसरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 में से 3 तो कितना है, 10। इसका मतलब 10 पे क्या है, जे। क्या है, जे। क्या है, जे। ठीक है, ऐसे याद रखना। जब बात आए किसकी, के, एम के मतलब के बाएं या के दाएं, तो जो अक्षर दे रखा है वो बिल्कुल हमने छोड़ देना है। जैसे पूछे कि एफ के दाएं दूसरा, अब एफ कितने पे है, 6 पे, 6 और 2 8, 8 मतलब एच। अगर बाएं पूछे एफ के बाएं, तो बाएं कौन सा, ये हाथ, तो फिर इधर क्या हो जाएगा। अगर पहला पूछे, तो अगर 5वां पूछे, दूसरा पूछे, ये बिल्कुल पहला पूछे तो ए आ जाएगा, पहला पूछे दूसरा पूछे बी आ जाएगा। आपने क्या करना है, ये रूल अच्छे से याद करने हैं। 5 रूल हो गए। छठा रूल, जब यहाँ पे क्या था, के, क्या था, के, क्या था यहाँ पे, के। अब के नहीं होगा, तो अगर के नहीं होगा
पूछा जाए से। अब के जगह क्या आएगा, से, और से में क्या होगा, जो मूल अक्षर दे रखा है क्वेश्चन में वो हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया है एम से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो एम भी लेके जाना पड़ेगा, दूसरा और तीसरा, मतलब ये 13 है तो ये 14 और ये 15। तो ध्यान रखिए जब भी क्वेश्चन में पूछे कि से बाएं या फिर से दाएं, जो अक्षर दे रखा है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि एम से दाएं और तीसरा अक्षर कौन सा है, तो एम हमें साथ में लेके चलना है। अगर बात आए के तो हमें एम या फिर जो मूल अक्षर है वो छोड़ के चलना है। तो से बाएं या से दाएं, तो से का मतलब क्या है, साथ में लेके चलना जो हमें मूल अक्षर दे रखा है। जैसे क्वेश्चन में एम के दाएं तीसरा क्वेश्चन पूछा है तो एम कितने पे है, 13 पे, और उसके बाद 14 और उसके बाद 15। तो इसका मतलब 15वां अक्षर क्या है, 15वां अक्षर मैंने आपको बताया था इजोटी में ओ, तो इसका मतलब तीसरा अक्षर क्या होगा, ओ होगा। अगर पूछे एम के ये एम से दूसरा बाएं और दूसरा अक्षर, एम से बाएं दूसरा अक्षर, तो एम से एम 13 और 13 में से 12। अब एम से दूसरा, तो एम लेके चलना है और दूसरा क्या है, ये है, तो इसका मतलब 12 पे कौन है, एल है। कौन है, एल है। जिसमें क्वेश्चन में पूछे के एम के या बाएं या दाएं या फिर किसी जो एल पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि एम ही पूछेगा, वो मूल अक्षर है क्वेश्चन जो पूछा गया है। अगर से की बात आए, क्या है यहाँ पे देखो से, अगर से पूछा है तो इसका मतलब जो अक्षर दे रखा है वो साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आइए सेकंड, अगला रूल क्या है, अगला रूल क्या रखा है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर जेड एक्स वाई, तो अंग्रेजी के विपरीत क्रममाला कौन सी होती है, देखो अंग्रेजी में क्या ए बी सी जेड तक लिखते हैं, विपरीत क्रम क्या होगा, अब जेड यहाँ होगा और ए यहाँ होगा, ऐसे, ठीक है। उसके बाद विपरीत क्रम ये कौन सा है, जो हम सिंपल हमारा क्रम होता है उसके विपरीत कौन सा होता है, अब जेड की जगह ए आएगा और ए की जगह क्या आएगा, जेड, मतलब विपरीत क्रम जेड से शुरू होके ए तक है, इसको विपरीत क्रम कहते हैं। और जो मैंने आपको ट्रिक में करवाया था एक दूसरे के विपरीत कैसे हैं, तो उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, जिससे हमारा टाइम भी कम बचेगा। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे एम के ठीक बाईं ओर का अक्षर, अब देखो विपरीत क्रम है मतलब जेड से ए, और पूछ रखा है जैसे कि एम के, अब एम है, अब इस साइड विपरीत है तो एम के बाद कौन आता है, एन, ऐसे बढ़ रहा है और ऐसे घट रहा है, मतलब ये ए है तो इस साइड क्या होगा 26 की तरफ बढ़ रहा है। अब देखो एम के बाईं, बाईं का मतलब एम के इधर क्या होगा, एन होगा, क्या होगा, एन। अगर पूछे दाएं तो दाएं का मतलब क्या होगा, एल होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड देखिए, अगर पूछे दाएं और बाएं तो विपरीत, आप समझ गए हैं कि विपरीत का मतलब हमेशा क्या होगा, अब जेड से शुरू होके ए तक, यहाँ से हमने जेड और फिर ए, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड को लास्ट जो हमारा रूल बचा है वो क्या है, अर्धांश, अर्धांश, अर्धांश। तो देखो अर्धांश का मतलब क्या है, जो हमारे पास क्या होता है, ए से लेके ए बी सी कहाँ तक, एम तक, ये जो 13 अक्षर हैं इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। उसके बाद जो हमारा एन से लेके जेड तक होता है, मतलब 14 से 26 और 1 से 13, तो जो एन से जेड होता है ये हमारा कौन सा होता है, सेकंड अर्धांश,
सेकंड अर्धांश। तो ध्यान रखिए, प्रथम क्या होता है, ए से एन तक होता है, और द्वितीय कौन सा होता है, एन से लेके जेड तक, एन से लेके जेड तक। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। देखो, प्रथम अर्धांश अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से एम तक के 13 अक्षरों को कौन सा होता है, प्रथम अर्धांश कहते हैं। और द्वितीय क्या होता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी जेड तक को क्या कहते हैं, द्वितीय अर्धांश। आपने अच्छे से इसको याद करना है। अच्छे से क्या कि अगर बाएं से पूछे या बाएं ओर या दाएं ओर या दाएं से या बाएं के, ठीक है, उसके बाद से या तो साथ लेके जाना है, अगर के पूछे तो साथ नहीं लेके जाना है। विपरीत में मैंने बता दिया, अर्धांश बता दिया। अगर बाएं ओर पूछे मतलब जेड से बाएं ओर, अगर पूछे दाएं ओर मतलब दाएं तो बाएं से दाएं की ओर, अगर पूछे आपके बाएं से मतलब आपके बाएं से दाएं की ओर, अगर पूछे आपके दाएं से मतलब बाएं की ओर। ठीक है, और बाएं ओर तो मतलब जेड से। ये अच्छे से आप क्या करना, आपने याद करना है। तो देखिए अब आगे क्या है, 3 रूल बताए हैं मैंने, 3 ट्रिक बताई हैं। अल्फ़ाबेट की पोजीशन, दूसरा एक दूसरे के विपरीत, तीसरे ये कुछ रूल। अगर आपने ये अच्छे से याद कर लिए तो क्वेश्चन बिल्कुल आपका आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में जो हमारे अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है, अक्षर वी के, अक्षर क्या है, वी के ठीक बाएं और कौन सा है। अब देखो इसमें कोई विपरीत नहीं पूछा, कुछ नहीं, सिंपल वर्णमाला पूछ रखी है, मतलब ए से जेड, तो वी के ठीक बाएं। अब देखो इधर तो क्या है, दाएं, और इधर क्या है, बाएं। तो वी के बाईं ओर मतलब वी क्या है, यू का बाई कौन है, वी, और इधर क्या है, ठीक बाएं मतलब 21 पे कौन होगा, यू होगा। इसका मतलब हमारा यू क्या है, आंसर है। ठीक है, आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हो, सोल्व। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसे ही है, देखना अगर ये समझ में आए तो नेक्स्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी के ठीक दाईं ओर। अब देखो वी के ठीक दाईं ओर अक्षर पहले कौन था, ये इधर बाईं ओर, दाईं ओर पूछे तो वी के बाद 23 अक्षर भी कौन होता है, डब्लू। 23 भी मैंने बताया था कौन सा होता है, डब्लू होता है। ऐसे आपने क्या करना है, क्वेश्चन कितनी सेकंड लगी, मात्र 4-5 सेकंड, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर पाते हैं तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। अब बात आई है विपरीत क्रम, इसका मतलब जेड से एक ऐसे, ये विपरीत क्रम ऐसे हमारा, ठीक है, विपरीत क्रम हमारा ऐसे है। तो देखिए विपरीत क्रम में एस अक्षर के ठीक बाईं ओर, तो एस कहीं यहाँ पे आएगा बीच में, और एस कितने पे है, 19 पे। याद रखो क्योंकि जो हम डिजिट से याद कर रखे हैं ना वो आसानी करेगी, 3 घटाना 4 घटाना आसानी से घटा सकते हैं। अल्फ़ाबेट में कैसे याद करोगे घटाने के लिए, तो पहले नंबरिंग से घटा लो, उसके बाद जिस नंबर पे जो अक्षर आएगा हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो क्या है, एस। अब देखो बाईं ओर, ठीक, एस के बाईं क्या है, इस साइड बाईं ओर, ठीक, कौन सा अक्षर होगा, एस के बाद 20, और 20 पे 20 मतलब टी आंसर। आपका टी क्या है, आंसर। आप ऐसे क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में एस के बिल्कुल दाईं ओर एस क्या है, और इसके दाईं कौन सा है, ए की तरफ, क्या है, ए की तरफ। इसका मतलब जब यहाँ से घट रहा है तो क्या आएगा, 18। दाएं की ओर क्या विपरीत क्रम में घटता है, तो 18 पे कौन आता है, आर होता है। कौन होता है, आर। 18 पे आर, तो हमारा आंसर ये राइट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या था, टी। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ते जाएंगे। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला
में आपके बाएं से पांचवें अक्षर। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कोई विपरीत नहीं है। तो आपके बाएं से मतलब यहाँ से पांचवा अक्षर क्या है, ई बताया मैंने। क्या बताया है, ई। पांचवें अक्षर क्या है, ई। बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं। अब पांचवें अक्षर क्या है ये, और इसका दाएं कौन सी साइड है, इस साइड। कितना, 6, 5 और 6। देखो अब यहाँ पे क्या है, के है। देखो क्या है, के। अगर यहाँ से मतलब से होता तो क्या था, साथ लेके चलना पड़ता। अब यहाँ के है, पांचवें अक्षर के, मतलब इसको छोड़ देना। 5 और 6 तो 11, और 11 पे क्या होता है, के। क्या होता है, के। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, एक बार और समझिए। ई। पांचवा अक्षर कौन सा है, ई। कौन सा है, ई। और यहां से चलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में ए से, तो ई 5 पे आया। उसके बाद इसके दाएं और छठा अक्षर, 5 और 6 11, और 11 पे के। बिल्कुल सर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम ही है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, देखो यहाँ क्या था, आपके बाएं से। अब आपके दाएं से, अब इसमें भी आपके दाएं का मतलब मैंने पहले बताया था, जो रूल करवाया था, आपके दाएं से मतलब दाएं से चलना पड़ेगा। अब दाएं से किस साइड, मतलब कि ऐसे, जेड से। ये दाएं है और ये बाएं। तो दाएं से देखो, दाएं से पांचवें अक्षर, दाएं से पांचवा अक्षर। अब देखो जो हमारा ई है, क्या है, ई। और ई का अपोजिट मैंने बताया था क्या होगा, वी। लव के अंदर बताया था ना, वी का हमेशा अपोजिट ई। अब देखो पहले सिंपल वर्णमाला में देखो, ई के अपोजिट पांचवा अक्षर क्या होगा, वी। और वी है जो, वी के बाएं और, अब इसी साइड बाएं और कौन सा अक्षर है, बाएं। तो वी कितने पे, 22। और देखो यहाँ पे के है, मतलब साथ ये छोड़ देना है। तो वी में से कितना पूछा है, 6वां अक्षर, सॉरी 5वां अक्षर वी। उसके बाद अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा, तो 6। 22 में से 6 को क्या करोगे, इस साइड से तो क्या घट रहे हैं, जेड से की तरफ तो घटेगा। तो 22 में से 6 गया, कितना बचा, 16। और 16 का मतलब आंसर हमारा क्या है, पी। ऐसे आपने क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से आपने सोल्व करने हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से एक बार, पूछे दाएं से, तो दाएं से हमें बाएं की तरफ आना है। अगर पूछे बाएं से तो हमने दाएं की तरफ जाना है, ठीक है। तो इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वें अक्षर के, अब बाएं से, बाएं इधर ही है हमारा, बाएं से किस साइड, दाएं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर, 13 पे कौन है, कौन है, एम। कौन है, एम। और एम के बाएं, अब एम आ गया, बाएं कौन सा है, बाएं ही साइड होगा। और एम के मतलब साथ लेके चलना है, सॉरी छोड़ के चलना है। तो तीसरा, एम में से 13 में से 3 गए, कितने, 10। तो इसका मतलब 10 पे कौन है, जे आंसर। तो हमारा क्या हो जाएगा, जे आंसर। ध्यान से समझिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वां अक्षर, 13 में से उसी साइड बाएं की तरफ तीसरा अक्षर। तो 13 के बाद 3 घटा दो, कितना बचा, 10। 10 पे कौन सा है, जे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 13वां अक्षर। अब दाएं से का मतलब क्या है, जेड से ए है, सॉरी जेड ए, मतलब ए से विपरीत में तो जेड की तरफ है। दाएं से ए और बाएं जेड, तो ए से जेड की तरफ पूछ रखा है 13। और मैंने बताया है सबसे पहले सिंपल में देखो, 13 पे कौन है, एम। और एम मन का मतलब इसके अपोजिट कौन है, एन। तो एन के तीसरा अक्षर, तो एन के तीसरा दाएं। तो एन कितना है, 14। और 3 इसमें प्लस करोगे कितना, 17। तो 17 पे कौन है, क्याऊ। कौन है, क्याऊ।
देखो आपने वो जो जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट कैसे याद करने हैं, अगर याद कर लियोगे तो अब इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड आपकी पहली क्लास है जो अच्छे से देखिए, उनको याद कीजिए, तभी ये क्वेश्चन मात्र सेकंडों में आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में मतलब ऐसे, अब जेड इधर ए इधर, विपरीत क्रम में आपके बाएं से, अब बाएं का मतलब यहाँ से बाएं से किस साइड, दाएं की ओर, जेड से ए की तरफ, जेड से ए की तरफ 10वें अक्षर। अब हमें पता है कि 10वां अक्षर जे है और जे के विपरीत क्या है, क्याऊ है, जंगल क्वीन हमने याद कर रखा है, तो मतलब जेड से क्याऊ, और क्याऊ कितने पे है, 17 पे। के दाएं 10वें अक्षर के, अभी देखो अब भी क्या है कि के आ रखा है, क्या है के, तो मतलब ये छोड़ के चलना है। तो 10वें अक्षर के दाएं, तो देखो ये बाएं है तो दाएं इस साइड क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या है, घट रहा है। तो 17 में से 5 को घटाओगे तो कितना, 12, और 12 पे मैंने बता रखा है एल, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, एल है। कोई इसमें दिक्कत, आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आप ऐसी आपको ट्रिक के साथ रीजनिंग करवाई जाएगी और आप अच्छे से इसको करिए और समझिए। ठीक है, और हमारा जो स्टडी जैकपॉइंट प्लेटफॉर्म है इसको आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, और इस पे आपको रेलवे या टेक्नीशियन या एचएसएससी, सीईटी, एचटेट, सीटेट, डीएसएसबी, एसएससी सभी प्रकार की एग्ज़ाम की आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, चाहे आपका वो सब्जेक्ट साइंस हो वो कंप्लीट, या आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट, या आपकी रीजनिंग या अन्य सब्जेक्ट, बिल्कुल अच्छे सरल तरीके से अच्छे से समझाया जाएगा, और किस प्रकार क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आते हैं वो भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से, अब देखो आपके पूछा है विपरीत, दाएं से मतलब यहाँ से दाएं, अगर ए से दाएं की तरफ जाएं, क्या कह रखा है, दाएं से की साइड, बाएं की ओर। जैसे मैंने रूल बताए थे ना कि दाएं से पूछे तो बाएं की ओर जाना है, तो अब 10वां अक्षर क्या है, जे। अब यहाँ दाएं पूछ रखा है, डायरेक्ट जेड ए से पूछ रखा है दाएं की तरफ जाने के लिए, दाएं से मतलब बाएं की तरफ, तो अब अपोजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे बाएं से पूछा था अपोजिट। अब यहाँ पहले से ऑलरेडी ए है और ए किस साइड, दाईं ओर, दाएं से किस साइड, बाईं ओर, बाईं क्या है, जेड, तो ये क्या बढ़ रहा है, तो मतलब 10 जे आएगा। उसके बाद जे के बाईं ओर, और ये जे क्या, पहले ए से दाईं से, आपके दाएं से बाएं की ओर। अब जो अक्षर आया उसमें पूछ रखे बाईं ओर, इसी के बाईं क्या है, 5वां अक्षर, मतलब 10 और 5 15, 15 पे क्या है, ओ, 15 पे क्या है, ओ आंसर। तो आपका इसका मतलब आपका आंसर ए इज राइट। समझे, दाएं से मतलब बाएं की तरफ जाना है, और दाएं से 10वां अक्षर क्या है, जे है, जे के बिल्कुल उसी साइड बाईं ओर फिर क्या होगा हमारा आंसर। बाएं मैंने आपको बताया, बी मीन्स डी दाएं, बी मीन्स बाएं, और एल मीन्स लेफ्ट, तो ये क्या होगा, राइट। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, याद करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम पूछा है भाई, क्या पूछा है, विपरीत क्रम पूछा है। क्या, विपरीत क्रम, मतलब जेड से ए, ये विपरीत क्रम हो गया, क्या हो गया, ये विपरीत क्रम हो गया। ठीक है, उसके बाद विपरीत क्रम में आपके बाएं से, अब देखो बाएं क्या, इस साइड, बाएं से किस साइड, दाएं की तरफ, आपके बाएं से मतलब विपरीत क्रम है, तो जे के हमेशा कौन होता है, क्याऊ, क्योंकि 10वां अक्षर क्या है, जे।
और जे के विपरीत कौन है, क्याऊ, तो मतलब आपके क्याऊ के अक्षर के बाएं ओर, अब जो क्याऊ अक्षर है इसके बाएं, अब देखो यहाँ से तो दाएं ओर गए थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या है अंग्रेजी विपरीत क्रम में आपके बाएं से का मतलब दाएं की तरफ है, 10वें अक्षर के बाएं, अब इस बाएं कौन सी साइड है, इस साइड, तो बाएं। अब पूछा देखो यहाँ भी क्या है, ध्यान रखिए अगर अक्षर के पूछे तो मतलब ये छोड़ देना है, तो उसके बाद 5वां अक्षर, तो 17 में से 5 गए, क्या है, सॉरी देखना, 10वें अक्षर आपके बाएं से दाएं की ओर, और दाएं और 10वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर, 10वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो सॉरी क्या हुआ, 17 में क्या होगा, इस साइड क्या बढ़ रहे हैं, 17 और 5 कितने हो गए, 22 का मतलब वी आंसर, क्या है, वी आंसर, वी आंसर। तो क्या हो, 17 में इस साइड क्या है, देखो ए से बढ़ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 26 तक, 17 और 5 कितने होते हैं, 22, 17 और 5 22, तो इसका मतलब वी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर क्या है, वी राइट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से, अब विपरीत क्रम क्या है, वही है जेड से ऐसे, तो ए से जेड की तरफ, अब कह रहा है आपके दाएं से की साइड बाएं की ओर, और यहाँ पे क्या है, 10वां अक्षर हमारा जे है, क्योंकि जे अपना बिल्कुल ए से अगर दाएं की ओर जाएंगे, अब देखो आपके दाएं से मतलब दाएं कौन है, ए है विपरीत क्रम में, और ए के दाएं ओर जाएंगे तो 10वां अक्षर जे के दाएं, अब ये जे इसके दाएं और क्या होगा, घटेगा, तो 5वां अक्षर, तो 5 पे कौन है, ई है, कौन है, ई है। ऐसे ही आपने क्या करना है, क्वेश्चन को करना है, बस कुछ नहीं है। हमने क्या है, बस जो मैंने रूल बताए हैं वो आप अच्छे से याद करिए, फिर ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से सोल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में, किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में वी अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो वी के बाएं ओर, वी के बाएं ओर, देखो सिंपल है, कोई विपरीत नहीं है, तो वी का मतलब ए से कहाँ से स्टार्ट है, जेड की तरफ, वी कितना है, 22, और वी के अक्षर बाएं चौथा, मतलब यहाँ पे क्या है, इस साइड ए है तो इस साइड घटेगा, 22 में से 4 गए तो क्या है, 18, तो 18 पे क्या आएगा, आर मैंने बता रखा है, तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारा, तीसरा का आर, सी इज करेक्ट आंसर, जिसका आंसर है आर। तो देखो पूछा है वी अक्षर के बाएं, मतलब ए से जेड की तरफ जा रहे हैं, तो इधर क्या है, वी से इधर तो क्या घटेगा, मतलब 22 में से 8 तो 18, 22 में से कितना 4 गए, तो 18 पे क्या है, आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में एस अक्षर के दाएं चौथा, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के दाएं एस, और एस कितना पे है, 19, एस अक्षर के दाएं, और दाएं क्या है, इस साइड है, राइट कौन सी साइड है, इस साइड, तो दाएं चौथा अक्षर 19 और 4 23, क्योंकि प्लस होगा एस टी, तो ए से जेड की तरफ तो बढ़ेगा, कोई विपरीत नहीं पूछ रखा, तो 19 में 4 जोड़ेंगे 23, और 23 क्या होता है, डब्लू होता है, क्या होता है, डब्लू, तो क्या होता है, डब्लू। ठीक है, क्या होता है, डब्लू होता है, क्या, डब्लू। उसके बाद देखिए, अब अंग्रेजी वर्णमाला में देखो इस क्वेश्चन में क्या था, वी अक्षर के बाएं, मतलब वी को छोड़ देना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए वी अक्षर से, इसका मतलब ये साथ लेके
चलना है। क्या लेके चलना है? साथ। ये बिल्कुल एग्जामिनर यही, हमें तो ये लगता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, पर देखते हैं जब हमारा घर आके देखते हैं तो वो क्वेश्चन क्या होता है कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो रूल को अच्छे से याद कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में वी अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला वी क्या है? वी। अंग्रेजी वर्णमाला में वी अक्षर से बाएं, अब बाएं क्या है? वी अक्षर, वी का मतलब बाई, ये साथ लेके चलना है, और चौथा तो 22। अब या तो आप क्या करो, 22 में से -4 -1 कर सकते हो, या फिर सीधा अगर कितना अक्षर से पूछे तो चौथा पूछ रखा है तो वी में से सीधा 3 घटा दो, या तो ऐसे 22 और 22 में 4 में से 1 गया तो 3, तो कितना है 23। 22 में से 3 गया कितना 19, और 19 पे स्कूल 90, तो मतलब क्या है, मैंने याद करवा रखा है 19 पे क्या है, एस है। या तो आप चौथा पूछे, क्योंकि वी अक्षर से, और मैंने रूल में बताया जब भी अक्षर से पूछे तो वो अक्षर जो दे रखा है मूल अक्षर उसको साथ लेके चलना है। उसके बाद देखो इसमें, देखो अच्छे से समझ में आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में एस अक्षर के दाएं 19 के दाएं चौथा, 19 और 4 कितने थे? 19 और 4, 19 और 4 23। इसका आंसर क्या था हमारा? डब्लू था। सॉरी ये डब्लू आंसर है, ये यहाँ पे गलत हो रखा है, ये डब्लू मैंने करवाए रखा है, तो क्या है डब्लू आंसर है। ठीक है। उसके बाद देखो अंग्रेजी वर्णमाला में वी अक्षर से बाएं मैंने करवा दिया। अब देखो इधर क्या था? एस अक्षर के दाएं, तो इधर देखो एस अक्षर से दाएं। अब एस कितने पे है? 19 पे। इसके दाएं कौन सा होगा? इसके दाएं, दाएं का मतलब 19 में चौथा, तो ये साथ लेके जाना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर 19 में 3 जोड़ो तब भी क्या आएगा? 19 और 3 22, या ऐसे लेके चलोगे, ये 1 2 3 4, तो 22 और 22 पे क्या है? यू का भाई वी, मतलब ऑप्शन आपका क्या है? ये करेक्ट है। आंसर हमारा ये करेक्ट है। तो ध्यान से देखिए दोबारा फिर, एस अक्षर के दाएं, तो जो एस है एस के दाएं, तो मतलब इसमें एस नहीं लेके जाना क्योंकि के आ रखा है, तो सीधा 4 जोड़ेंगे 23 पे डब्लू, और पूछे इधर वी अक्षर से, तो वी में इधर क्या आएगा? से आ गया, से का मतलब घटेगा, तो सीधा 4 पूछ रखा है तो 3, या फिर 4 में से 1 घटा दो। क्यों घटाओगे? क्योंकि वी साथ लेके चलना है, तो क्या आ जाएगा 22, और 22 में से जब 3 घटाएंगे तो 19 पे क्या है? एस। ऐसे ही एस अक्षर से दाएं ओर, तो एस से दाएं ओर, तो एस में 3 जोड़ेंगे तो 22, या फिर एस में क्या है 19, और इस साइड क्या बढ़ रहा है, तो इस साइड 3 जोड़ लो, या फिर 4 में से 1, क्योंकि 4 पूछ रखा है ऐसे, तो 4 में से तब भी 3, 19 और 3 तब भी 22, आपका आंसर ऐसे कर सकते हो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, प्रैक्टिस ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, हम हल्का डीपली चलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के कोई विपरीत नहीं दे रखा, के पे कितने हैं? 11, और एस कितना है? 19 के बीच मध्य अक्षर कौन सा है? अब 11 और 19 कितने हो जाएंगे? 30। कितने? 30, और दोनों के बीच का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, क्या है? 15। देखो ध्यान से, अंग्रेजी वर्णमाला में के और एस के ठीक बीच मध्य है, मतलब क्या हमें याद रखना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं आपको ये याद नहीं करवाता नंबर तो टाइम लगता। अब सीधा पता है के पे 11 है और एस पे 19 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 30, डिवाइड करेंगे 2 से तो 15, और 15 पे मैंने बताया इजोटी में ओ कितने पे है? 15 नंबर पे। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर ये है वो क्या है? सी ऑप्शन इज राइट, ओ इज करेक्ट। उसके बाद देखो
8वां क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 9वें और बाएं ओर से 6वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा। अब देखो यहाँ तो क्या था, सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ थोड़ा घुमा दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाएं ओर से मतलब जेड से ए की तरफ 9वां अक्षर। समझिए आपकी दाईं ओर से बाईं साइड, तो दाईं साइड है, कोई विपरीत नहीं दे रखा, मतलब सिंपल वर्णमाला है ए से जेड, तो जेड हमारा दाएं है, दाएं ओर से की साइड बाएं की ओर। और 9वां, अब सिंपल में देखें तो 9वां अक्षर क्या होता है, आई 9वां अक्षर आई, और आई के अपोजिट इंडियन रेलवे तो आर इसका मतलब क्या हमारा 9वां अक्षर आर हो गया। 9वें अक्षर अपोजिट में आर, और बाईं ओर से, इसके बाईं ओर से मतलब जेड की तरफ 6वें अक्षर एफ कितना होता है 6 नंबर पे, तो मतलब ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 18। अब पूछ रखा है बीच वाला, 18 और 6 कितने हो गए 24, कितने हुए 24, बीच वाला 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या है 12 आंसर। इसका मतलब डी हमारा क्या है एल, तो ये 12 आंसर क्या हो जाएगा हमारा एल इज राइट आंसर। एल हमारा क्या है सही उत्तर है। बस कुछ नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है जब तक हमें रूल याद नहीं होंगे। रूल याद करो, प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब देखो थोड़ा सा, ये एसएससी 2014 में आया, अभी देखो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से, मतलब दाईं छोर से अंग्रेजी वर्णमाला में कोई विपरीत नहीं दे रखा है, कोई विपरीत नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब देखिए क्वेश्चन एक बार, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से का मतलब क्या है, जेड से दाईं से की साइड बाएं की ओर 15वां अक्षर मैंने बताया है, जो 15वां अक्षर है हमारा क्या है ओ, और ओ के अपोजिट कौन है एल, क्योंकि लव में बता रखा है, ठीक है, तो ओ के अपोजिट कौन है एल है, मतलब इधर से 15वां अक्षर क्या हो जाएगा दाईं ओर से एल, और एल के दाईं ओर, अब इसी के दाईं ओर, इसके दाईं ओर मतलब एल, अभी देखो ए बी सी है तो इसकी साइड क्या बढ़ रहे हैं, तो 12, और देखो के दाईं ओर 7वां अक्षर 12 और 7 19 का मतलब कौन है एस, तो इसका मतलब एस क्या है हमारा आंसर है। समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। बीच का आंसर निकालना है, बस डिजिट याद करो कौन से किस नंबर पे पोजीशन है उसकी, उनको जोड़ो। अगर क्वेश्चन घुमा के दे दे ऐसे करना है, अगर थोड़ा और घुमा के दे दे ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 10वें क्वेश्चन में देखो, जो मैंने लास्ट में बताया था अर्धांश, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, देखो मैंने बताया था प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक है एम तक, इसने बोला है कि इसको कैसे लिखना है विपरीत क्रम में, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी डी कहाँ तक एम तक, ऐसे विपरीत क्रम हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद दूसरा अर्धांश क्या क्या रखा है, तो आपके दाईं ओर से ये बिल्कुल एन से लेके जेड तक, भाई पहला अर्धांश है जो हमारा प्रथम, और ये क्या है सेकंड, द्वितीय, ठीक है सेकंड, तो सेकंड में कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपके दाईं ओर से, तो सीधा सी बात है दाईं ओर से मतलब हमारा जो सिंपल वर्णमाला होती है ए से जेड तक, तो 10वां अक्षर जे है, और जे के अपोजिट क्या होगा क्यू, तो ये तो देखो सीधा ना बिल्कुल एन से जेड तक है ना, तो यहाँ पे जे जंगल क्वीन तो क्यू, और क्यू के दाईं और इसी के दाईं, तो दाईं क्या इसी साइड है, तो इसके दाईं और 5वां 17 में 5 जोड़ो। अब देखो के ऐसे नहीं पूछ रखा, तो मतलब 5 सीधा क्या है इसमें 5 जुड़ेगा।
क्या है, जुड़ेगा। 17 और 5 22, और 22 पे कौन होता है, वी, यू का भाई वी, तो अपना कैसे आंसर निकालना होता है। सेकंड, अब इसमें देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, अब पहला सेम एज इट इज लिखना है, क्या है, एज इट इज लिखना है पहले वाला, मतलब ए से एम तक, ए से एम तक। तो पहले वाला तो हमने क्या कर दिया, ए से एम तक लिख दिया। उसके बाद जो द्वितीय है वो क्या करना है, विपरीत क्रम में। अब देखो एम के बाद एन, यहाँ से जेड आएगा, और इस साइड क्या है, ये हमारा कौन सा है, सेकंड, और ये कौन सा है, फर्स्ट हाफ। उसके बाद तो दाएं से 10वें अक्षर, अब देखो इधर ये दाएं, दाएं से मतलब एन से दाएं, किसकी तरफ, दाएं से पूछ रखा, दाएं से किस साइड, बाएं की तरफ, तो बाएं क्या है, ए की तरफ, ठीक है। अब देखो इसमें हमने याद करना पड़ेगा, कैसे, 13 ये है, उसके बाद 13 ये है। अगर 13 में से सिंपल में जाए तो 13 में से अगर 3 घटा दे 10, 10 पे क्या आ जाएगा, डब्लू, तो डब्लू क्या है, 23, ठीक है। उसके बाद दाईं ओर से 5वां अक्षर, तो इसकी दाएं ओर से, अब दाईं ओर देखो, इसके पहले क्या है, दाएं से बाएं की तरफ, तो डब्लू आया, क्योंकि एन ऐसे जेड से फिर एक्स वाई जो भी है घटते घटते एन की तरफ, तो डब्लू है, डब्लू के बिल्कुल दाईं ओर, तो डब्लू के अब दाईं सी साइड, तो इस साइड 23, और 23 में से दाईं ओर 5 को घटाओगे कितना आएगा, के पूछ रखा है, कोई से नहीं है, तो मतलब क्या है, मूल अक्षर छोड़ देना है। तो 23 में से 5 गए तो 18, तो 18 पे कौन है, ये 18 पे कौन है, ये, तो इसका मतलब सी आंसर हमारा क्या है, राइट है। ये ऐसे हमने क्या करना है, सोल्व करनी है, ये ऐसे हमने क्या करनी है, सोल्व करनी है। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने क्या किया, जो पहली क्लास थी उसमें हमने पोजीशन देखी, उसके बाद अपोजिट देखे, उसके बाद हमने फिर क्या है, बाएं दाएं से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन सा मूल अक्षर छोड़ना पड़ेगा, तो उसकी क्या हेडिंग मिलेगी, से साथ लेके जाना है, के आए तो छोड़ देना है, अगर दाएं से तो मतलब बाएं की ओर, अगर बाएं से तो मतलब दाएं की ओर जाना है, और पूछे बाएं की ओर, बाएं ओर से मतलब बाएं से जेड की ओर, और दाएं ओर से मतलब जेड की, दाईं ओर से मतलब जेड से ए की तरफ। अच्छे से मैंने इस रूल में बताया मैंने आपको, बिल्कुल ये वाले आपने क्या करना, कॉपी पर राइट कर लो, या फिर आपने ये वाले, ये आपने कॉपी पे अच्छे से नोट्स बनाइए, और फिर देखना प्रैक्टिस करके देखिए, आसानी से आपको आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।